अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा, आप है मेरे व्लॉग में। उम्मीद है सब ठीक होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे घर वाले भी ठीक हैं। आज हम लोग जा रहे थे बाहर, तो मेरी सिस्टर थी, उनको बाहर जाना था और वो डॉक्टर के पास जा रही थी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, डॉक्टर को चेकअप करवाना था। तो मेरा बेटा जो था वो भी आया हुआ था, तो मेरे साथ बाहर चला गया। तो हम लोग बाहर गए और यहाँ पर लगी हुई थी सेल। तो मुझे ये ना शूज़ बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, बिल्कुल मेन रोड पर ही थे। तो इनके पास इतने अच्छे अच्छे जॉगर्स थे, इतने अच्छे अच्छे शूज़ थे और इतने अच्छे प्राइस में हमें दे रहे थे ना। तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सेल लगाई हुई थी। 2000 में 1000 में आपको इतने ज़बरदस्त जॉगर्स मिल रहे हैं। तो मुझे तो हैरत हो रही थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त थे। और यहाँ पर आप कोई सा भी शूज़ ले लें, इनके प्राइस बहुत मुनासिब थे। तो मुझे रेड इनके अच्छे लग रहे थे और शूज़ की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। आप खुद देख सकते हैं, अच्छे थे, न्यू थे और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे थे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जेंट्स के भी थे, ये भी बहुत प्यारे थे और इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ थी। तो हम लोगों को भूख लग रही थी और फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे गरम गरम बेकरी में समोसे रेडी हो रहे थे। तो हम लोग इस बेकरी में आ गए थे और यहाँ पे मज़ेदार सी मिठाइयाँ भी थी और मज़ेदार से यहाँ पे समोसे भी थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे समोसे थे, रोल थे और यहाँ पे चिकन के थे, बीफ के थे और यहाँ पे आलू के भी थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत अपने समोसे वगैरह थे वो, तो हमने कुछ समोसे ले लिए थे और हमारा समोसों का पार्सल जो था रेडी हो गया था। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा चलते चलते भूख लगने लगी थी, तो हम लोगों ने समोसे पे गुजारा करना था। तो हम लोगों ने समोसे ले लिए और हमारा पार्सल भी हमारे हाथ आ गया था। तो हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया था हम हॉस्पिटल के लिए निकले थे और चलते चलते हम लोग जो चीज़ें नज़र आ रही थी वहाँ पे भी हम जा रहे थे। तो वहाँ हम फाइनली हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। अब हम अंदर जाएंगे क्योंकि टाइमिंग भी थी, तो डॉक्टर बैठ जाते हैं इस टाइम पे। तो हम लोग हॉस्पिटल के अंदर गए तो वहाँ पे देखा यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब नहीं आए थे और यहाँ पे रश भी नहीं था। तो हम लोगों ने बोला थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे होते हुए वेट करना पड़ेगा, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और वीडियो शीडियो भी बना लेते हैं। तो हम लोग अपनी वीडियोज़ वगैरह भी बना लेते हैं। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन सही है, नॉर्मल हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर वगैरह अच्छे होते हैं, यहाँ पे अच्छा इलाज हो जाता है। तो ये अच्छा हॉस्पिटल, हम यहाँ पे चेकअप वगैरह करवा लेते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब आ गए थे और मेरी सिस्टर वगैरह थी, वो चेकअप के लिए जा रही थी और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो शूट भी की थी। तो वीडियो शीडियो क्लिप्स ली थी और उन्हें भी लग गई थी प्यास। तो हल्की फुल्की प्यास में इन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद मुझे तो लग रही थी भूख, और गरम गरम समोसे मेरे हाथ में थे जो कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था और मैंने यहीं पर खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज थे और चिकन समोसे थे, तो मुझे खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम लोग आ गए थे बेकरी के पास और यहाँ पर भी पैटीज़ गरम गरम थे और मुझे तो बहुत ही भूख लग रही थी। पता नहीं क्यों मैं बाहर जाती हूँ ना, मुझसे ना चीज़ें देख के रहा बिल्कुल नहीं जाता। मैं अपना बिल्कुल भी दिल नहीं मार सकती। भाई बंदा खाने पीने के लिए तो इस दुनिया में आया है, खाएगा तो जिएगा ना। तो यहाँ पर इतने सारे मज़ेदार से और खूबसूरत खूबसूरत से केक थे कि मैंने कहा मैं वीडियो में लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि केक कितने मज़ेदार थे। तो हम लोग चलते हैं अब आगे आगे, क्योंकि हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, डॉक्टर से चेकअप करवा लिया था। तो मेरी सिस्टर ने कहा मुझे मोबाइल कवर भी लेना है। तो हम लोग आ गए थे मोबाइल मार्केट और यहाँ पे प्रोटेक्टर चढ़वाना था मेरी सिस्टर को, क्योंकि कह रही थी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, टूट गया है प्रोटेक्टर। वो समझ रही थी इस पर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, वो तो कब का निकल चुका था भाई, ये तो टूट गया, इनका मोए मोए हो गया था। लेकिन फिर भी भाई ने इनको साफ़ किया और प्रोटेक्टर लगा दिया कि थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। तो मेरी सिस्टर को लेने थे कवर, तो वो सिलेक्ट कर रही थी कवर कौन सा लूँ, कवर कौन सा लूँ। मोबाइल कवर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो इनके पास मोबाइल था ना उनका कवर किसी के पास नहीं था। तो ये भी इनके साथ मोए मोए हो गया। तो एक दो दुकान पे हमने पूछा भी और यहाँ पे कहीं भी इनका कवर नहीं था। और ये इतने खूबसूरत थे कवर, तो मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ब्लैक निकलवाया था, तो मैंने कहा ब्लैक तो थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन जो इसके बटन थे ना वो बिल्कुल आगे पीछे हो रहे थे और मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ये पिंक कलर मुझे अच्छा लग रहा है, पिंक कलर का भी लगा के देखें। तो पिंक कलर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके बटनों का ही मसला था, क्योंकि स्पीकर वगैरह ऑन करने में इनको मसला होता, तो इसलिए ना इन्होंने ये भी नहीं लिया। तो इनके मोबाइल का कवर मिल ही नहीं रहा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और बहुत सैड हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे मोबाइल का कवर ही नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट में इनके मोबाइल का कवर नहीं मिला। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आगे चल रहे थे तो ये बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, वेलकम कोरंगी है मेरी जान। तो यहाँ पे वेलकम कोरंगी लिखा हुआ था और हम लोग आगे चलते चलते बहुत अच्छा मौसम हो गया था, शाम का टाइम हो गया था, वक्त इतनी
तेज़ी से गुजर रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम लोग आ गए थे मार्केट में और ये आ गई थी फ़र्नीचर की मार्केट। तो यहाँ पे काफ़ी सारा न्यू फर्नीचर भी था और यूज़ फर्नीचर भी था। तो हम लोग यहाँ पे फ़र्नीचर देखने लगे थे क्योंकि उनको थोड़ी नीड थी अलमारी की और बेड की। तो हम लोग ये बेड और अलमारी देख रहे थे, लेकिन अलमारी जो थी वो अच्छी खासी थी और इनको प्राइस भी मुनासिब लगा दिए थे। लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा हम और देख लेते हैं। तो इनको ये अलमारी पसंद तो आ रही थी, लेकिन इन्होंने कहा अभी और देख लेते हैं क्योंकि एक दो चीज़ देखनी चाहिए। और यहाँ पे बेड वगैरह भी थे, ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये यूज़ में थे। तो यूज़ में भी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ये 4 नंबर कोरंगी के मेन रोड पे है। यहाँ फ़र्नीचरों की मार्केट है और यहाँ अच्छे फ़र्नीचर मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे पैसों में मिल जाते हैं। तो ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, मुनासिब पैसे होंगे। तो ये बहुत अच्छा फ़र्नीचर वगैरह मिल रहा था और मैं यहाँ पे वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने थोड़ी अपनी वीडियो बनाई और यहाँ पे ये लोग फ़र्नीचर देख रहे थे। तो ये वाला बेड था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी यूज़ में ही था। तो यहाँ पे सारे यूज़ में थे और हम यूज़ वाली शॉप पे ही आए थे। तो मैंने अपने मिरर में देख के, अपनी शीशे में देख के थोड़ी सी वीडियो ली और यहाँ पे हम लोगों ने, सिस्टर ने भी पिक्चर्स वगैरह ली। तो ये वाला जो ये फ़र्नीचर था ये बहुत अच्छा था। ये ब्राइडल फ़र्नीचर थे और ये बिल्कुल न्यू थे। तो ये वाली न्यू शॉप पे आ गए थे और यहाँ पे ब्राइडल वगैरह के सेट थे और ये बहुत ही अच्छे थे। तो इसका जो गोल्डन कलर था ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, गोल्डन ब्राउन कलर था। तो ये वाला जो सेट था ये भी बहुत प्यारा था और इसका बेड देख सकते हैं, ये भी डबल बेड था। और ये वाले जो थे इसके पीछे डिवाइडर था और उसके पास सिंगार मेज़ था। तो इसमें जो ब्लैक कलर था ये भी अच्छा था और इसके अंदर अंकल बोल रहे थे अंदर और भी हैं फ़र्नीचर, वो भी बहुत खूबसूरत से बनाए हुए हैं। तो अलमारी को जब मैंने ओपन करवाया तो ये वाकई में बड़े बड़े ड्रॉस थी इसकी। तो मैंने अंकल से कहा ये थोड़ी हैवी है, तो अंकल ने बोला बहुत हैवी मटेरियल है इसका, लकड़ी माशाल्लाह भारी है और बहुत अच्छी अलमारी है और अच्छे प्राइस में दे रहा हूँ। तो मुझे इसकी बात ये भी अच्छी लगी कि अलमारी के ऊपर भी इन्होंने अलग बॉक्सिंग बनाई हुई थी कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई कपड़े हो जाते हैं तो सर्दी के कपड़े हमने ऊपर अपने रख देने हैं, जब सर्दियाँ आएँ तो पहन लेने हैं, या बिस्तर वगैरह ऊपर रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छी अलमारी लगी थी मुझे। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे कह रहे थे बहुत अच्छा फ़र्नीचर है और वाकई में ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और ये गोल्डन वाला मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो इसकी अलमारी थी ना, मैं समझ रही थी इसी की अलमारी है, लेकिन अंकल ने बोला नहीं ये इसकी अलमारी नहीं है, इसकी अलमारी जो है वो आगे के साइड में है। और अंकल कह रहे थे गिर मत जाएगा, गिर गई ना आपका पाँव में लग जाएगी बेटा। तो मैंने कहा नहीं अंकल मैंने पकड़ा हुआ है। तो हम लोग आगे चलते हैं और ये अलमारी भी बहुत खूबसूरत थी, इस बेड के साथ साथ ये अलमारी भी इसी की थी। तो इनमें जो कलर था ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और ये इसका जो डिज़ाइन था ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो मुझे ये बहुत अटैच कर रहा था। और ये अंकल दे रहे थे 1,10,000 रुपये में, 1,10,000 रुपये में हमें पूरा सेट दे रहे थे, जो इनके साथ अलमारी थी, बेड था और ये डिवाइडर था। और डिवाइडर के साथ दे रहे थे मल्टी फॉर्म, तो फॉर्म भी हमें मिल रहा था, डिवाइडर, अलमारी, बेड, तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही थी। और ये बड़ी बड़ी ड्रॉस वाली अलमारी थी, तो मैंने इसको ओपन करके देखा भी था, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाई थी। अगर आपने उनसे कांटेक्ट करना है तो ये मेन रोड पे होते हैं, 4 नंबर पे इनकी शॉप है। तो मेन रोड पे इनकी शॉप है कोरंगी 4 नंबर पे। और ये पिंक और वाइट का कंट्रास्ट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग शाइटिंग भी थी। जिसको अगर लाइटिंग शाइटिंग और ऐसे पिंक कलर पसंद है तो उनको ये फ़र्नीचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पसंद आएगा। और यहाँ पे ये बच्चों की अलमारी भी थी। और ये देखें हम लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि हम लोगों ने पूरा विज़िट किया और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरी सिस्टर और मैं बहुत ज़्यादा थक गए थे आज फिर के, और उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो था पानी पिया, थोड़ी सी सांस ली और हम लोग अब घर चलते हैं क्योंकि ना हमारा जो था घूमने फिरने का वो टाइम ख़त्म हो गया था, क्योंकि रात होने वाली थी और हम लोगों का जो व्लॉग था वो भी बन चुका था। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दें। मेरे प्यारे 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 बहन भाइयों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें और दुआ में याद रखिएगा। और घर पे आके तो मैंने चाय पी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।